दोस्तों आपको मेरी ये आँख थोड़ी थोड़ी लाल दिख रही होगी। कल बहुत ज़्यादा लाल थी। उसका कारण क्या है? आई फ्लू, जो कि आपको भी देखने को मिल रहा होगा आपके आसपास। और आई फ्लू में ऐसा रहता है कि अगर आपके घर में एक को हुआ है तो लगभग 2-3 को तो होगा ही होगा। ऐसा कुछ चलता है इसमें। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको अगर ऐसा होता है तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और मैंने क्या ट्रीटमेंट लिया था। क्योंकि जो मेरी आँख है कल बहुत ज़्यादा लाल थी और दर्द भी कर रही थी, तो मैंने जो ट्रीटमेंट लिया है वो आपको बता दूंगा। तो चलिए पहले इसके बारे में बात करते हैं, ये कि होता कैसे है। तो ये तो सीजनल रहता है, जैसे अभी बारिश का मौसम है ना, इसमें नमी टाइप रहता है, तो इसमें संक्रमण बहुत ज़्यादा रहता है। तो आपको क्या नहीं करना चाहिए पहले हम ये जानते हैं, है ना। तो दोस्तों जैसे हमारे हाथ रहते हैं, हम इधर उधर छूते हैं, नमी के कारण जो संक्रमित जीव वगैरह रहते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, कहीं पर भी हाथ लगा लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, अपनी आँखों को मसला करते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और उसके बाद अगर आपको कोई संक्रमित व्यक्ति दिखता है जिसकी आँखें लाल है तो उससे थोड़ा दूरी बनाकर रखें, है ना, क्योंकि ये फैलने वाला है, ये फैलता है। वैसे देखने से कुछ नहीं होता, लेकिन स्पर्श से ये हो जाता है। क्योंकि पहले मेरे घर में मेरी जो बच्ची है उसको हुआ था, उसके बाद मेरे को हुआ, और उसके बाद मेरी मम्मी को भी हो गया। तो ये ऐसे फैलता है, जबकि हमारा संपर्क इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन ये फैलता गया, है ना। तो इस प्रकार से ये फैलता है। उसके बाद अगर आपको हो जाता है तो आपको हाथ अच्छे से साफ करना है, आँख को बार बार छूने से बचना है। उसके बाद एक ग्लास ले लेना, चश्मा वगैरह वो पहन के रखें, और बाहर ज़्यादा न घूमें। क्योंकि ग्लास अगर हम पहनते हैं तो जो बाहर की हवा आती है वो आँख में कम जाती है। क्योंकि जब हमारी आँख संक्रमित होती है, जिसमें ये जो लाल फ्लू है ना, आई फ्लू है, वो हो जाता है, तो थोड़ी आँख कमज़ोर रहती है, दर्द भी होता है। और अगर उसमें ठंडी हवा जाएगी बाहर से तो आपकी आँखें दर्द होगी। तो आपको बाहर जाने से ज़्यादा बचना है। अगर जाना भी है तो आप आँख पर चश्मा लगाकर जाएं। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक ड्रॉप लिया, क्योंकि एक डॉक्टर के पास गया था तो उन्होंने सजेस्ट किया। वैसे ये 2-3 दिन में ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है, लेकिन अगर ज़्यादा परेशानी हो जाए तो उससे अच्छा है अपन ड्रॉप ले लें, है ना। तो मैंने ये ड्रॉप लिया है, मैं आपको बता देता हूँ। ये इस टाइप का ड्रॉप है, आपको दिख रहा होगा, लाइट ज़्यादा आ रहा है ना। तो मैं आपको कैमरा घुमाकर बता देता हूँ कि ये ड्रॉप कौन सा है। तो दोस्तों ये ड्रॉप है सिपकोज डी, है ना, अच्छी कंपनी है, ली फोर्ड। वैसे मैं कोई कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, न ही मैं कोई ऐसी फील्ड में हूँ। आप अपने डॉक्टर की सलाह लेकर ये ड्रॉप ले सकते हैं। मैंने कल डाला था 2-3 बार, और मेरी जो आँख बहुत ज़्यादा लाल थी, है ना, वो आज बहुत अच्छी हो गई है, दर्द भी कम हो गया है। ये लगभग 38-40 रुपये के आसपास आ जाएगा। दोस्तों मैंने इस ड्रॉप का उपयोग किया, जिसके कारण मुझे अच्छा रिजल्ट मिला, और मेरी आँख आपको लगभग बहुत कम लाल दिख रही होगी, थोड़ा हल्का सूजन है, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट निकला है इसका। अपने डॉक्टर से सलाह ले लेना। अब मैं आपको इसके फ़ायदे भी बता देता हूँ आँख आने के, है ना। क्योंकि हम जैसे मैक्सिमम बाहर घूमते हैं तो उसके कारण हमारे आँख में धूल जाती है और बहुत सारे गलत पदार्थ जाते हैं, जो कि हमारी आँख की पुतली के आसपास या अंदर पीछे चले जाते हैं। तो जिसकी आँख आती है ना, तो वो जो गंदगी रहती है वो धीरे धीरे बाहर आने लगती है। और वैसे भी हम नॉर्मली लाइफ में ड्रॉप का उपयोग नहीं करते, तो अगर ड्रॉप का उपयोग करते हैं तो जो जितनी भी गंदगी है, जो संक्रमित पदार्थ रहते हैं, वो पूरे बाहर निकल आते हैं, है ना। वैसे कोई अच्छी बात नहीं रहती है, जैसे फ्लू है, बुखार है, तो भाई अच्छी बात नहीं है, और इसमें थोड़ा सावधानी रखिएगा। आँख नाजुक है तो उसको अच्छे से बचाकर रखिएगा। तो मैंने जो किया वो आपको बता दिया, आप भी कर सकते हैं, उपयोग में ले सकते हैं ये ड्रॉप।